बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट वीडियो में हमने मॉड्यूलेशन की बात की थी, उसकी डेफिनेशन देखी थी। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, और ये क्वेश्चन पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में भी कई बार आ चुका है। तो इसकी देखते हैं कि मॉड्यूलेशन के फ़ायदे क्या हैं, इसको क्यों क्यों हम मॉड्यूलेशन करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका है फ़ायदा वो ये है, इट रिमूव द इंटरफेरेंस ऑफ सिग्नल टू द अदर सिग्नल इन द चैनल। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये पहला जो जो पॉइंट है वो क्या है। अगर मैं एक ही चैनल के थ्रू, जो हमने पहली वीडियो में अपनी बात की थी, उसमें हमने देखा था कि चैनल के थ्रू हम ट्रांसमिट करते हैं अपना जो रेडियो वेव्स हैं उनको। तो अगर मैं उसमें वीडियो और ऑडियो, ये दो सिग्नल अगर मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ अपने चैनल के थ्रू, तो वीडियो की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 0 हर्ट्ज से लेके 4.5 मेगा हर्ट्ज तक है। और ऑडियो की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है। और ये पूरी की पूरी रेंज मतलब वीडियो की फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर भी आ जाती है। तो अगर मैं वीडियो और ऑडियो दोनों सेंड कर रहा हूँ, दोनों ट्रांसमिट कर रहा हूँ एट ए टाइम, एक ही टाइम पे, तो फिर क्या होगा, ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगी, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर जाएंगी, और मेरा सिग्नल जो है वो तो ख़राब हो जाएगा। आपको पता है कि सुपर पोजिशन थ्योरम की वजह से अगर मेरे पास दो वेव्स हैं, वो कहीं किसी भी रीजन में ओवरलैप करती हैं, तो उनके रिजल्टेंट से एक नई वेव बन जाएगी। और जो मेरा जो डी मॉड्यूलेटर है उसको पता नहीं चलेगा कि कौन सा सिग्नल ऑडियो वाला है और कितना सिग्नल वीडियो वाला था। तो उनके ओवरलैपिंग से एक नया सिग्नल बन जाएगा, और ये जो मेरा ओरिजिनल सिग्नल होगा वो ख़राब हो जाएगा। तो मॉड्यूलेशन क्या करता है, मॉड्यूलेशन इस जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करता है। वो इस तरह से कि जो कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है उस पे डिपेंड करती है, हमारे पास जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है। जो हमने अभी पिछली वीडियो में बात की थी कि जो हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो भी हाई होती है, और जो कैरियर सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही होती है जो हमारे पास कैरियर सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी पे। तो अगर हम इसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रखें अपने पर्टिकुलर सिग्नल के लिए, मतलब ऑडियो के लिए मैं एक खास फ्रीक्वेंसी रखूं, तो मेरे पास किसी खास फ्रीक्वेंसी पे मॉड्यूलेटेड वेव आएगी। और फिर दूसरे वीडियो के लिए मैं कोई दूसरी खास फ्रीक्वेंसी रखूं कैरियर वेव्स की, तो मेरे पास एक नई जो है सिग्नल आएगा, और जो मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म आएगी वो एक नई फ्रीक्वेंसी के साथ आएगी। और फिर वो जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो मैं जब उसको ट्रांसमिट करूँगा थ्रू चैनल, तो फिर वो इंटरफेयर नहीं करेंगी एक दूसरे के साथ। तो ये पहली प्रॉब्लम, तो जो है ये पहला फ़ायदा हमें इससे ये होता है। तो अगर मैं एक से ज़्यादा सिग्नल अब एक टाइम पे सेंड कर सकता हूँ अपने चैनल के थ्रू, एक ही चैनल के थ्रू मैं एक से ज़्यादा सिग्नल अब सेंड कर सकता हूँ बाय यूजिंग मॉड्यूलेशन। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। तो पहला ये कि ये इंटरफेरेंस को रिड्यूस करता है, और उसी प्रोसेस की वजह से हमें एक मल्टीप्लेक्सिंग का फ़ायदा हो जाता है। तो ये दो हमें फ़ायदे हो गए इसके। फिर इट रिड्यूसेस दी साइज़ ऑफ एंटीना। ये जो इस मॉड्यूलेशन प्रोसेस की वजह से जो इसका एंटीना का साइज़ है वो भी कम हो जाता है। तो इसको देखते हैं कि एंटीना का साइज़ कैसे कम हो जाता है मॉड्यूलेशन की वजह से। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन से आपको समझा देता हूँ, ये बहुत ईजी है। सबसे पहले तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि एंटीना की हाइट जो है ना, कोई भी एंटीना आप कोई भी आप वायरलेस सिस्टम बना रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम बना रहे हैं, तो उसमें जो एंटीना है वो जितनी आपने वेवलेंथ यूज़ की हुई है उसके 1/4 के बराबर उसकी हाइट होनी चाहिए। मतलब कि अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी है 10 किलो हर्ट्ज़, तो 10 किलो हर्ट्ज़ से मैं इसकी वेवलेंथ निकालूँ, तो वेवलेंथ बराबर होती है C/F। तो यहाँ पे C की वैल्यू मैं पुट कर दूँ, और F की वैल्यू जो मैं 10 किलो हर्ट्ज़ है वो पुट कर दूँ, तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा की वैल्यू ये आ जाएगी। अब ये लैम्डा की वैल्यू अगर मैं इसके अंदर पुट करूँ अपने इस फार्मूला के अंदर, और 4 से डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास H हाइट जो मेरे पास आ गई वो 7500, मतलब 7500 मीटर, जो कि 7.5 किलोमीटर के बराबर है। तो अगर मैं अपना एक सिग्नल सेंड करूं 10 किलो हर्ट्ज़ का, मैं अपना एक सिग्नल सेंड करूं, तो उसके लिए मुझे एंटीना की हाइट 7.5 किलोमीटर, इतनी हाइट पे मुझे अपना एंटीना लगाना पड़ेगा। तब मेरी जो जो वायरलेस मेरा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है तब वो काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो इतनी हाइट पे तो एंटीना हम नहीं लगा सकते। जो सबसे बड़ी बिल्डिंग आज तक, जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर हम बना पाए हैं वो बुर्ज खलीफा है, और वो भी 800 मीटर्स तक है, 1 किलोमीटर के करीब भी नहीं है, 1 किलोमीटर से थोड़ा सा कम है, मतलब 800 मीटर के करीब है।
तो पहली बात तो ये। अब दूसरी बात के, जब हम मॉड्यूलेशन प्रोसेस कर देते हैं, उससे क्या होता है, उससे फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही होती है जो हमारा कैरियर सिग्नल है उसकी, उस पर डिपेंड कर रही होती है। और अगर कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हम बहुत ज़्यादा रखें तो हमारे पास जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी भी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर मैं 3 मेगाहर्ट्ज़ कर दूँ फ्रीक्वेंसी, अपनी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज़ कर दूँ, तो उससे जो एंटीना की हाइट निकलती है वो 25 मीटर। और 25 मीटर एक रीज़नेबल हाइट है। इस हाइट पे हम आमतौर पे लगा सकते हैं जो अपना एंटीना है उसकी हाइट हम एडजस्ट कर सकते हैं इस पे। तो ये बेसिकली मॉड्यूलेशन प्रोसेस से एक ये भी फ़ायदा हमें होता है कि ये जो एंटीना का साइज़ है इसको भी रिड्यूस कर देता है। तो क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकते हैं हम अपने कैरियर सिग्नल में, तो कैरियर की वजह से जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एंटीना का साइज़ भी कम हो गया। फिर नंबर 4 पे इट इम्प्रूव द सिग्नल टू नॉइज़ रेशो। जो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो है उसको भी ये इम्प्रूव करता है। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे इसका, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये लॉन्ग डिस्टेंस कवरेज के लिए यूज़ होता है, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये यूज़ हो सकता है एक लॉन्ग डिस्टेंस कवरेज के लिए भी। तो ये बेसिक इसकी जो है कुछ फ़ायदे हैं मॉड्यूलेशन के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम मॉड्यूलेशन के टाइप्स पे बात करेंगे, और फिर उनकी तमाम टाइप्स को हम एलेबोरेट करेंगे, उसको पढ़ेंगे, और फिर हम इसके सर्किट डायग्राम पे जाएंगे इंशाल्लाह।